हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। अंदाज में जम्मू कश्मीर पुंछ जिले के मेंढर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में एक जेसीओ समेत 2 जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना के मुताबिक आर्मी की टीम मेंढर उपमंडल में आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए गई हुई थी, जहां आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। विजयदशमी के अवसर पर आरएसएस ने नागपुर में अपने मुख्यालय में शस्त्र पूजन किया। इस दौरान मंच पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। इसके साथ ही आरएसएस के स्वयंसेवकों ने नागपुर में कई करतब दिखाए। आरएसएस की 96वें स्थापना दिवस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या नीति पर एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिए। 50 साल आगे तक का विचार कर नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सभी पर समान रूप से लागू करना चाहिए। जनसंख्या का असंतुलन देश और दुनिया में एक समस्या बन रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। हर वर्ग के लोगों ने आजादी में अमूल्य योगदान दिया है। अब फिर विविधता की चौड़ी खाई बनी है। उन्होंने कहा कि गांधी ने नमक उठाकर सत्याग्रह की शुरुआत की थी। विदेशों ने हमारे कमजोर समाज का लाभ उठाया। एकता और अखंडता की पहली शर्त है मजबूत समाज होना। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। विजयदशमी पर देश भर में हर्ष और उल्लास का माहौल है। दशहरे पर रावण दान की खास तैयारियां कर ली गई है। वहीं प्रशासन ने आयोजन को लेकर गाइडलाइन जारी की है। लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस साल सैनिकों के साथ लद्दाख के द्रास इलाके में दशहरा मनाएंगे। द्रास दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है, जहां तापमान 40 डिग्री से भी नीचे पहुंच जाता है। राष्ट्रपति अब उस परंपरा को तोड़ते नजर आ रहे हैं, जब वो आमतौर पर दिल्ली में हर साल दशहरा समारोह में भाग लेते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विजयदशमी के पावन अवसर पर 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में एक वीडियो संबोधन देंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा उद्योग संघों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। भारत 116 देशों के वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में फिसलकर 101वें स्थान पर आ गया। इस मामले में भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे हो गया। साल 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। भूख और कुपोषण पर नजर रखने वाली वैश्विक भूखमरी सूचकांक की वेबसाइट पर गुरुवार को बताया गया कि चीन, ब्राजील और कुवैत शीर्ष स्थान पर। कल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक दिल्ली में होगी, जिसमें पार्टी के वर्तमान हालात को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में शामिल होने आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल रात को दिल्ली रवाना होंगे। बता दें कि कांग्रेस के बड़े नेता लगातार CWC की बैठक बुलाने की मांग कर रहे थे। क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा। गुरुवार को सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। आर्यन आर्थर रोड जेल में कैदी नंबर N956 बनाए गए हैं। आज ही क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने के बाद आर्यन को अहमद वार्ड से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले का मामला सामने आया। दुर्गा पूजा के दौरान चांदपुर जिले में भीड़ ने हिंदू मंदिर पर हमला किया। इस दौरान हुई झड़प में गोली मारकर 5 लोगों की हत्या कर दी गई। देश के अलग अलग हिस्सों से मंदिरों पर इसी तरह के हमलों की खबरें आ रही हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों पर हुए हमलों को लेकर हम बांग्लादेश सरकार के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश सरकार ने कार्रवाई की है। बांग्लादेश सरकार को जनता का भी दुर्गा पूजा का समर्थन है। IPL 2021 का फाइनल आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। 2 बार की IPL चैंपियन रही कोलकाता फाइनल में कभी नहीं हारी है। वहीं चेन्नई की टीम रिकॉर्ड 9वीं बार फाइनल में पहुंची है। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन का आंकड़ा अगले कुछ ही दिनों में 100 करोड़ को पार करने वाला है। इस उपलब्धि की घोषणा बस स्टेशन, पोर्ट, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और सभी सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट पर की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी जानकारी दी है। 100 करोड़ टीकाकरण पूरे होने पर फ्लाई स्पाइस जेट के विमानों पर हेल्थ वर्कर्स की तस्वीरों के साथ पोस्टर लगाए जाएंगे। देश के समुद्र तट शिप की हंटिंग होगी। वहीं इस अवसर के लिए खादी के सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज तैयार किया गया है। इसे 100 करोड़ खुराक वाले दिन लाल किले नॉर्थ साउथ ब्लॉक पर लगाने की योजना है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 3 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 48,96,000 को पार कर गया। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 76 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का आकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 77 लाख पहुंच गए हैं। देश में एक दिन में
कोरोना के 16,988 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3,40,36,000 के पार पहुंच गया। वहीं 378 नई मौत से अब तक करीब 4,51,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 19,370 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3,33,74,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं मरीजों की संख्या, एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,97,000 पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 9,240 नए केस से आंकड़ा 48,29,000 के पार पहुंच गया। वहीं 96 मौत से अब तक 26,667 मरीजों की मौत हो चुकी है। 10,952 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 47,06,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में 95,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। शहर में बीते 24 घंटे में डेंगू के 15 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद जिले में मरीजों की संख्या 637 पहुंच गई। इस बार शहर के सुभाष नगर और गंगानगर, शुभम पैलेस, सुभाष नगर में डेंगू के मरीजों की पुष्टि की गई है। मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में ग्वालियर में भी डेंगू के 35 मरीजों की पुष्टि की गई, जिसके बाद जिले में अब तक 665 डेंगू मरीजों की पहचान हुई है, जिसमें 380 बच्चे शामिल हैं। मध्य प्रदेश आज विजयदशमी के मौके पर बीजेपी विजय संकल्प दिवस मनाएगी। रहेगांव में सीएम शिवराज, पृथ्वीपुर में वीडी शर्मा संकल्प ध्वज फहराएंगे। कार्यक्रम को लेकर 55 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। भोपाल में दशहरा के अवसर पर आज चल समारोह निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के दशहरा मैदान में शामिल होंगे। इस बार रावण के पुतले को गाइडलाइन के अनुसार बनाया गया है। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने दशहरा की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। सीएम भूपेश बघेल विजयदशमी पर आयोजित उत्सव में शामिल होंगे। सीएम दुर्ग जिले के पाटन दौरे पर रहेंगे। जामो चरौदा और भिलाई के सेक्टर 3 में रावण दान करेंगे। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी में भी रावण दान में शामिल होंगे। राजधानी रायपुर में रावण दान की तैयारियां पूरी कर ली गई है। हर चौक चौराहे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 80 से ज्यादा पुलिसकर्मी पेट्रोलिंग के लिए तैनात किए गए। वहीं खासतौर पर विसर्जन स्थलों में 1,500 से ज्यादा सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। साथ ही ड्रोन और CCTV कैमरों से कड़ी निगरानी की जाएगी। लाडली लक्ष्मी उत्सव में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। अब कॉलेजों में पढ़ने वाली सभी बेटियों को 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी। सरकार के इस कदम से प्रदेश की बेटियों को उच्च शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल 20 अक्टूबर को धन्वंतरी दवा योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के 169 शहरों में 188 मेडिकल स्टोर्स खुलेंगे, जिनसे लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। जबकि योजना के अगले चरण में दवा की घर पहुंच सुविधा भी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में संगठन और विधायकों में बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। साथ ही ये भी तय हुआ कि कार्यकर्ताओं की शिकायत दूर की जाएगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, PCC चीफ मोहन मरकाम और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहे। बैठक में राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने को लेकर भी रणनीति बनाएंगे। इसके लिए सभी एकजुट होकर काम करेंगे। बैठक खत्म होने के बाद PL पुनिया ने कहा कि बूथ प्रबंधन कमेटी के सभी सदस्यों को ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कांग्रेस की सरकार अच्छा काम कर रही है। अगले चुनाव के लिए पूरी पार्टी और सभी कार्यकर्ता तैयार हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 21 अक्टूबर को होगी और IGSP कॉन्फ्रेंस 22 अक्टूबर को होगी। मुख्यमंत्री 21 अक्टूबर को कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त प्रकरणों के निराकरण, राजस्व विभाग के अंतर्गत नामांतरण, सीमांकन, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को लेकर भी चर्चा करेंगे। PCC चीफ मोहन मरकाम ने लोरमी ब्लॉक के कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मीन कुमार भार्गव को हटाकर नरेश पाटले को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया, जिसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया। बता दें कि 23 अगस्त को PWD रेस्ट हाउस में हुए तोड़फोड़ के मामले में मीन कुमार भार्गव का नाम सामने आया था। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव एक दिवसीय दौरे पर सूरजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विश्रामपुर में आयोजित लाइफलाइन एक्सप्रेस शिविर में शिरकत की और शिविर के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि लाइफलाइन एक्सप्रेस से बहुत से मरीजों को लाभ मिला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा स्पीकर चरणदास महंत रायगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मनोकामनेश्वर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए महंत ने धान खरीदी को लेकर कहा कि इस साल फसल की काफी अच्छी पैदावार हुई है और धान खरीदी का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। ऐसे में राज्य सरकार सतर्क है और व्यापक तैयारियां की जा रही है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट शुरू कर दिया। बीजेपी हर बूथ पर पन्ना समिति बनाने जा रही है, जो पन्ना प्रभारियों के अंडर में काम करेगी। ये समितियां संगठन के जरिए सरकार तक यह सूचना देगी कि केंद्र और राज्य सरकार की किन योजनाओं से कितने परिवार वंचित हैं। ऐसे परिवारों को योजना का लाभ दिलाने का काम भी समितियां करेंगी।
विदिशा के अंद्रेला गांव में फर्जी डॉक्टर की इंजेक्शन लगाने के बाद 3 महीने के बच्चे की मौत हो गई। सूचना मिलती मीडिया कर्मी क्लिनिक पहुंचे, जहां मौजूद नर्स ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद बच्चे के परिजन ने क्लिनिक के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर बीएमओ ने क्लिनिक को सील कर दिया। श्योपुर जिले में प्रशासन बाढ़ प्रभावित गांव को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। बाढ़ प्रभावित गांव को शिफ्ट करने के लिए प्रशासन जमीन ढूंढ रही है। वहीं प्रशासन 5 गांवों को शिफ्ट करने के लिए जमीन भी चिन्हित कर चुकी है। जल्दी इन 5 गांवों को शिफ्ट करेगी। अंदाज में ग्वालियर में ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले दोनों नगर निगम के कर्मचारी थे। पुलिस ने बताया कि ट्रेन के इंजन के सामने महिला के आने पर निगम कर्मी उसे बचाने पहुंचा था। इस दौरान दोनों ही हादसे का शिकार हो गए। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। भोपाल में जमीन विवाद को लेकर बेटी के ससुराल आए एक बुजुर्ग पर गोली चला दी गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची अशबाग पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। गोलीकांड के पीछे का कारण बुजुर्ग की बेटी का उसके देवर से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद बताया गया। छतरपुर के लौकुश नगर स्टेट हाईवे के गिरधारी टोल टैक्स बैरियर पर बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी सामने आई। टोल कर्मियों का आरोप है कि बीजेपी नेता के साथ आए युवकों ने उनके साथ मारपीट की। उन्होंने बताया कि मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। टोल कर्मियों ने इसकी शिकायत थाने भी की है। जांजगीर चांपा के कलतरा में हुई हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने महिला से दुष्कर्म किया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को बोरे में भरकर तारोद गांव में बड़ी नहर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपियों से 3 बाइक भी जब्त की है। और जैन के घटिया स्थित इंडियन गैस के बॉटलिंग प्लांट में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। टंकी की सफाई करने के दौरान केमिकल के असर से 2 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के बाद 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों मजदूरों के शव केमिकल टैंक से बाहर निकाले गए। इसके लिए भोपाल, इंदौर और पुणे से रेस्क्यू टीम को बुलाया गया था। सूरजपुर के गोंदा के पास ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्रतापपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही। तीनों युवक बाइक से जरही की ओर जा रहे थे। केशकाल की रगांव पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए एक युवती को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक युवती ने मनोज मरापी को झूठे प्यार में फंसाकर बुलाया था और उसे जहरीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर अपने दोस्त के साथ गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वारदात को हादसे में बदलने की कोशिश भी की गई। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में हुई आकाश मिडिकिया की हत्या मामले में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसमें 2 बदमाश आकाश का पीछा करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक बदमाश रेकी करते नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने तीनों बदमाशों की पहचान कर ली और जल्द पकड़ने का दावा भी कर रही है। गुजरात के सूरत में भोपाल आई नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने वाला युवक लड़की का रिश्तेदार है, जिसके खिलाफ केस दर्ज कर सूरत पुलिस ने केस डायरी भोपाल पुलिस को भेज दिया। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जबलपुर में एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई है। पत्नी का आरोप है कि उसके पति ने उसके साथ जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाया और विरोध करने पर वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। फिलहाल कैंट पुलिस ने कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पत्थलगांव में कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने केस दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया। घर में अकेली पाकर आरोपी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा जिले के माखरौद थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक देवी दर्शन के लिए चंद्रपुर जाने घर से निकला था, तभी रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर में ट्रेन पर पत्थर फेंकने और ट्रैक पर पत्थर रखने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी इंजन के सामने पत्थर रखते और उसके बाद ट्रेन के एसी कोच पर पत्थर फेंकते थे। तीनों आरोपी हर साल माता के दर्शन के लिए पैदल यात्रा करते थे और ट्रेन को आता देख पत्थर फेंक देते थे। सिवनी की बंडोल पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि वारदात में शामिल 4 आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 27,56,000 कैश, एक बोलेरो और 2 कार बरामद किए। आरोपी ने बखारी गांव में वारदात को अंजाम दिया था। बकांचुर के पड़ेंगा में पोस्टमास्टर ने हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी किया है। पीड़ितों के मुताबिक पोस्टमास्टर ने बचत खाते में जमा किए गए पैसों को हजम कर लिया। उन्होंने बताया कि 5 साल पहले पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाया था, जिसमें हर महीने 100 रुपए जमा किया जाता था, जिससे पोस्टमास्टर ने जमा ही नहीं किया। नशे के सौदागरों के खिलाफ सरगुजा पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। 22 लाख के ब्राउन शुगर के साथ 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। मादक पदार्थ तस्करी के तार झारखंड से भी जुड़े हैं।
अनूपपुर की रामनगर पुलिस ने एक पिकअप से 460 किलो गांजा जब्त किया है। वहीं पुलिस ने 10 दिन के अंदर 1033 किलो गांजा जब्त की है, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है। इसके साथ ही पुलिस ने 2 पिकअप 2 कार भी जब्त किया। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश जारी है। खंडवा की कोतवाली पुलिस ने 2 पिस्टल के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया, साथ ही उसके बाइक को भी जब्त कर लिया है। पिस्टल अड़ाकर आचार संहिता के दौरान बरामद किए गए। फिलहाल कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वन विभाग की टीम ने केशकाल में ट्रैक्टर में बांध कर ले जा रहे सागौन के 2 गोले को जब्त किया है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। केशकाल वन मंडल क्षेत्र में सभी रेंज अधिकारी कर्मचारी गश्त पर निकले थे और इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर टीम ने यह कार्रवाई की। ग्वालियर में पति ने मां बेटी को फोन पर बात करने से रोका तो दोनों ने मिलकर पति को गर्म तेल से जला दिया। मां बेटी ने पति के सो जाने के बाद रसोई में जाकर तेल गर्म किया और उस पर डालकर जलाने की वारदात को अंजाम दिया, जहां गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। वहीं घायल की शिकायत पर पुलिस ने मां बेटी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में बर्तन व्यापारी के घर से चोरी के करीब 1 करोड़ के गहने पार कर लिए गए। चोरों की गैंग ने 20 मिनट के अंदर इस घटना को अंजाम दिया। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग ने बालोद के बस स्टैंड स्थित सभागृह में विचार संगोष्ठी, कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद और जिला पंचायत अध्यक्ष सोना देवी शामिल हुए। इस दौरान जिले के कई साहित्यकारों का सम्मान किया गया। धमतरी के गंगरेल जुबान में बसे तिर्रा गांव में 2 समुदाय के बीच जमीन विवाद को देखते हुए दुर्गा विसर्जन के मौके पर गांव छावनी में तब्दील रहा। भारी सुरक्षा के बीच ग्रामीणों ने दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन किया। पंडाल से लेकर तालाब तक पुलिस फोर्स तैनात किया गया। सूरजपुर जिले के ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा चैतन्य देवियों की आकर्षक झांकी लगाई गई। इस आकर्षक झांकी में देवियों के शक्ति रूपों को दिखाया गया है। नगरवासी इस झांकी में बहुत रुचि दिखा रहे हैं। जबलपुर का मशहूर दशहरे का चल समारोह इस बार नहीं निकल पाएगा। राज्य सरकार के निर्देश पर जबलपुर में भी दशहरा जुलूस को निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। कलेक्टर ने धारा 144 का हवाला देते हुए एक नया आदेश जारी किया, जिसके तहत सिर्फ 10 लोगों का समूह प्रतिमाओं का विसर्जन कर सकेगा। 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण पूरे होने पर होने वाले कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। टीकाकरण पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश में 100 विश्व धरोहर स्मारकों में लाइट इफेक्ट से तिरंगे का रूप दिया जाना था। इसमें खजुराहो का विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है, लेकिन कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया गया है। खंडवा में विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन निकाला गया, जिसमें आरएसएस के स्वयंसेवक शामिल हुए। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस बार नगर की अलग अलग बस्तियों से एक ही समय पर एक साथ सीमित संख्या में आरएसएस का पथ संचलन निकाला गया। इस दौरान जगह जगह लोगों ने फूलों की वर्षा कर संचलन का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात को बड़ी सौगात उन्होंने दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा बनाया गया हॉस्टल फेज 1 का भूमि पूजन किया। पीएम कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बता दें कि इस हॉस्टल में 1500 छात्रों को रहने की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विजयदशमी के पावन अवसर पर 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वह रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में एक वीडियो संबोधन देंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा उद्योग संघों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। दशहरा बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। आज देश भर में दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयदशमी के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, विजयदशमी के खास मौके पर सभी को बधाई। जम्मू कश्मीर पुंछ जिले के मेंढर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गए। एनकाउंटर में एक जेसीओ समेत 2 जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना के मुताबिक आर्मी की टीम मेंढर उप मंडल में आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए गई थी, जहां आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो गया। भारत 116 देशों के वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में फिसलकर 101वें स्थान पर आ गया। इस मामले में भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे हो गया है। साल 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। भूख और कुपोषण पर नजर रखने वाली वैश्विक भूखमरी सूचकांक की वेबसाइट पर गुरुवार को बताया गया कि चीन, ब्राजील और कुवैत शीर्ष स्थान मिला है।
आईपीएल 2021 का फाइनल आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। 2 बार की आईपीएल चैंपियन रही कोलकाता फाइनल में कभी नहीं हारी है, वहीं चेन्नई की टीम रिकॉर्ड 9वीं बार फाइनल में पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विजयदशमी के पावन अवसर पर 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित उन्होंने किया। इस दौरान पीएम मोदी ने रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा उद्योग संघों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पीएम मोदी ने आज गुजरात को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा बनाया गया हॉस्टल फेज 1 का भूमि पूजन किया। पीएम कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बता दें कि इस हॉस्टल में 1500 छात्रों को रहने की सुविधा मिलेगी। युवाओं को नसीहत देते हुए मोहन भागवत ने कहा कि नई पीढ़ी में नशीले पदार्थ खाने की लत लग रही है। बड़े से लेकर छोटे तक इस काम में व्यस्त हैं। ऐसे में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी तरह से देश के युवाओं को ड्रग्स के दायरे से बाहर निकाला जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। जम्मू कश्मीर पुंछ जिले के मेंढर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गए। एनकाउंटर में एक जेसीओ समेत 2 जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना के मुताबिक आर्मी की टीम मेंढर उपमंडल में आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए गई थी, जहां आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो गया। कल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक दिल्ली में होगी, जिसमें पार्टी के वर्तमान हालात को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में शामिल होने आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल रात को दिल्ली रवाना होंगे। बता दें कि कांग्रेस के बड़े नेता लगातार सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाने की मांग कर रहे थे। आईपीएल 2021 का फाइनल आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। 2 बार की आईपीएल चैंपियन रही कोलकाता फाइनल में कभी नहीं हारी है, वहीं चेन्नई की टीम रिकॉर्ड 9वीं बार फाइनल में पहुंची है।